और अब बात पोखरण में भारतीय सेना के स्वदेशी पराक्रम की, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर वाली भारत शक्ति की, क्योंकि पोखरण में कैसे तीनों सेनाओं ने अपना दम दिखाया। तोप, टैंक, लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा पोखरण। इस रिपोर्ट में देखिए। पोखरण में भारत के शौर्य और पराक्रम को देखकर दुश्मन के पसीने छूट रहे होंगे। भारत के स्वदेशी पराक्रम को देखकर सीमा पार बैठे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए हैं। पोखरण की इस धरती से चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया कि भारत और बदल गया है। उसके शौर्य और शक्ति को कम आंकने की भूल न करें। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण तोपों, टैंकों, लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंज उठा। जमीन आसमान से भारत के शूरवीरों ने अपना शौर्य दिखाया तो दुनिया दंग रह गई। पोखरण में तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और ध्रुव हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत दिखाई तो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंक तबाह हो गए। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। कैसे युद्ध अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट ने लेजर गाइडेड बमों से स्ट्राइक करते हुए दुश्मन के फ्यूज टैंक को कमांड कंट्रोल सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। मोदी ने कहा कि पोखरण स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का साक्षी बन रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए पूरी खबर। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर 5 साल तक प्रतिबंध लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। जेकेएनएफ देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इस एक्शन पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश से आतंकियों को उखाड़ फेंकेगी। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पहली प्राथमिकता है। और गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी हुई, लेकिन अपनी दुल्हनिया के साथ वो गृह प्रवेश नहीं कर पाएगा। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सोनीपत पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद कोर्ट ने भी फैसला बदल दिया। न गोली चली न बंदूक, 6 घंटे में हुई गैंगस्टर और लेडी डॉन की शादी। पुलिस की तैनाती में गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने दिल्ली में 7 फेरे लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच काला जठेड़ी की शादी की रस्में पूरी की गई। 6 घंटे की पैरोल पर पहुंचा जठेड़ी के परिवार, रिश्तेदार समेत करीब 200 खास मेहमान शामिल हुए। काला जठेड़ी और लेडी डॉन की शादी तो हो गई, मगर मुश्किलें कम नहीं हुई है। गैंगस्टर जठेड़ी को कोर्ट से झटका लगा है। गैंगस्टर जठेड़ी और लेडी डॉन शादी के बाद अब 13 मार्च को गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने अपना पैरोल देने का आदेश बदल दिया है। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। दरअसल आज काला जठेड़ी को अदालत ने गृह प्रवेश के लिए 2 घंटे की पैरोल दी थी, लेकिन सोनीपत पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर हाथ खड़े किए। पुलिस के हाथ खड़े करने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश बदल दिया। कोर्ट के फैसले के बाद गैंगस्टर शादी के बाद फिर से जेल में है। फिलहाल लेडी डॉन को बिना काला जठेड़ी के ही गृह प्रवेश करना पड़ेगा। और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा सत्र बुलाया है, जिसमें सैनी सरकार विश्वास मत साबित करेगी। और सैनी ने कहा कि नई सरकार मनोहर लाल की सेवा भाव को देखते हुए ही आगे काम बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने शपथ लेने के बाद अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की। इस बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पिछले 9.5 साल से जो निस्वार्थ जन सेवा के लिए काम किया है, उसको लेकर हम सभी ने उन्हें धन्यवाद कहा है। आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा की मौजूदा तस्वीर के मुताबिक नई सरकार को बहुमत साबित करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है।
हरियाणा की कुल 90 सीटों में से बीजेपी के पास 41, सरकार को समर्थन करने वाले निर्दलीय 6 और HLP के 1 विधायक हैं। बहुमत के लिए 46 चाहिए। बीजेपी के पास 48 की संख्या है। इससे पहले कल शाम नई सरकार में नायब सिंह सैनी के साथ खट्टर सरकार में भी मंत्री रहे 5 विधायकों ने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद नायब सिंह सैनी ने खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद कार्यभार संभालते वक्त भी मनोहर लाल ने सीएम सैनी का मुंह मीठा कराया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी बीजेपी की नई सरकार के शपथ समारोह में अनिल विज शामिल नहीं हो पाए। विज के शपथ समारोह में शामिल नहीं होने पर मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह की तैयारी राजभवन में चल रही थी, उसी दौरान खट्टर सरकार में नंबर 2 और गृह मंत्री रहे अनिल विज अंबाला में गोलगप्पे का स्वाद लेते हुए बेफिक्र दिखाई दे रहे थे। अनिल विज जब गोलगप्पे की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी की बैठक में नायब सिंह सैनी को जब विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद ही विज बैठक से निकलकर अंबाला अपने घर पहुंच गए थे। नई सरकार के शपथ समारोह में अनिल विज के शामिल नहीं होने पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि अनिल विज का नाम कैबिनेट के शपथ लेने वाले लोगों की लिस्ट में था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से उन पर दबाव नहीं बनाया गया। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। जेजेपी के विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर मनोहर लाल ने कहा कि जो हमारे संपर्क में आना चाहते हैं उनसे हम बातचीत कर उनके मन को टटोलेंगे। और हरियाणा में पिछले 4.5 साल से बीजेपी की सरकार का हिस्सा रही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी एक झटके से सत्ता से बाहर हो गई और आज जेजेपी हिसार में नव संकल्प रैली भी कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी बीजेपी से हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी सभी 10 सीटों पर अकेले लड़ने का फैसला कर चुकी थी। इसलिए बीजेपी ने जेजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया। बीजेपी से अलग होने के बाद आज जेजेपी हिसार में नव संकल्प रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन पार्टी के भीतर टूट की भी अटकलें लग रही हैं। कल नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह में जेजेपी से कई विधायक और खट्टर सरकार में जेजेपी कोटे से मंत्री रह चुके देवेंद्र बबली भी मौजूद थे। आप अभी किसके साथ हैं? नायब सिंह सैनी के साथ हैं या दुष्यंत चौटाला के साथ हैं? हम तो सरकार के साथ हैं, पहले भी सरकार के साथ थे, अभी सरकार के साथ हैं। दिल्ली में विधायक दल की बैठक में क्यों नहीं गए आप? मुझे घरेलू काम था। जेजेपी से बीजेपी के अलग होने के फैसले के पीछे जाट वोटों का समीकरण भी है। जेजेपी और कांग्रेस के बीच जाट वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा होगा। लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी की झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है।